नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में एप्पल को मैन्युफैक्चरिंग आईफोन के लिए मना किया है? क्या इससे एप्पल को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा? और क्या यह डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से का नतीजा है? तो आइए इन सब चीजों को आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा जो पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कूद पड़े अचानक से और उन्होंने बोला कि मैंने भारत पाकिस्तान का वार रुकवा दिया। इसमें भारत की प्रतिक्रिया है कि ये जो भी मैटर है ये दो पक्षीय मैटर है, इसमें तीसरे पक्ष को बोलने की जरूरत नहीं। और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे उन्होंने पर्सनल ले लिया है और ये चिढ़ से गए हैं। देसी भाषा में बोले तो चिढ़ना ही बोलेंगे कि चिढ़ से गए हैं। तो तब से वो भारत के पीछे से पड़ गए हैं। पिछली टर्म में आए थे तो वो चाइना के पीछे पड़े हुए थे कि चाइना को बोल रहे थे जो भी कंपनियां हैं चाइना छोड़ के भारत भारत को क्या दूसरी जगह आ जाए, डेवलप कंट्री में आ जाए। अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो अमेरिका के लिए बोल रहे थे कि अमेरिका में आ जाएं। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे जब से ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की है तो थोड़े उखड़े उखड़े से लगते हैं और पाकिस्तान के फेवर वाली बातें करते हैं। और भारत को वो दिखाने के लिए बोलते हैं कि मैंने भारत को धमकी दी ट्रेड के लिए तो भारत मान गया। इसी तरह अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि वहां पे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए थे, उनके सामने भी उन्होंने बोला कि मोदी मेरे दोस्त हैं और मैंने जैसे ही बोला कि मैं आप ट्रेड सेंक्शन लगाऊंगा और ट्रेड रुकवा दूंगा आपके यहाँ से, और मोदी मान गए। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि भारत पाकिस्तान का जो ये सीज फायर हुआ है इसमें यूएसए कहाँ खड़ा है, तो उन्होंने बोला यूएसए यूएसए में खड़ा है। और ये जो शांति वार्ता हुई है भारत पाकिस्तान के बीच में, ये सीज फायर जो हुआ है ये भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता के साथ हुआ है। इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। और इससे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनल ले लिया है और अपनी पर्सनल खुन्नुस निकाल रहे हैं और चिढ़ से गए हैं। तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो जो होता नहीं है गांव में, जैसे कि एक बच्चे के पास बैट होता है और वो क्रिकेट खेलने जाते हैं और उस बच्चे को किसी से चिढ़ आती है तो वो अपना बैट उठा के चल देता है। तो ऐसा ही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बस बोल रहे हैं कि मेरी कंपनी है, मैं उठा के चला जाऊंगा। इसलिए उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को बोला भी कि बंद कर दीजिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि नहीं, भारत में मैन्युफैक्चरिंग मैं नहीं बंद करूंगा। उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर उन्हें खुजली उठी होगी और वो फिर आए, बोल रहे हैं। अब ये तो नहीं बोल सकते हैं कि ऑर्डर तो नहीं दे सकते कि बंद कर दो, एक तरह से तो दबाव ही डाल रहे थे। तो फिर बोला कि जो आईफोन बनेंगे यहाँ पे सेल होंगे अमेरिका में, मैं उसके ऊपर 25 टैरिफ लगा दूंगा। तो दोस्तों, इसमें नुकसान अमेरिकन जनता का ही होगा। भारत का तो आपको पता है भारत में कितने आईफोन बिक रहे हैं। भारत में सारे लोग आईफोन खरीदने की ख्वाहिश है। भारत का मार्केट भी बड़ा है और ये टिमसुक एप्पल के सीईओ अच्छी तरह से समझते हैं कि खाली भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, भारत में सेल भी काफी हो रहा है। और इसलिए वो सोच समझ के ही आपको बता दें कि एप्पल बड़े पैमाने में इंडिया में आईफोन मेकिंग करता है, जिसमें फैक्सकॉन और पेगाटोन जैसी कंपनियां इसको कम लागत में तैयार करती हैं। और जो अमेरिका में आईफोन बिकते भी हैं वो भारत में ही तैयार किए जाते हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इसमें 25% टैरिफ लगा देंगे तो वो अमेरिकन लोगों की जेब में ही जाए खर्च होगा और इसमें भारत को तो कुछ वो नहीं होता, नुकसान नहीं होता है। पर अगर अमेरिका के दबाव में टिम कुक इस कंपनी को उठा के यहाँ से ले जाते हैं तब जरूर भारत में इसका प्रभाव पड़ेगा और भारतीय लोगों की नौकरियां जाएंगी। पर दोस्तों, भारत में 70% लोग आईफोन यूज करना चाहते हैं। जिसके पास भी पैसा है, जो थोड़ा अफोर्ड कर सकता है, या तो लोन में ही आईफोन खरीद ही लेते हैं। पर अगर ये अमेरिका में चला जाए या तो किसी डेवलप कंट्री में चला जाए तो इसका आईफोन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि फिर ये कम लागत में नहीं तैयार होंगे और ये महंगे तैयार होंगे। जहां ये भारत में 1 लाख में ही तैयार हो जाता है तो अगर ये अमेरिका में तैयार होगा तो इसकी कीमत 2.5 लाख तक लगेगी और इतना महंगा फोन फिर भारतीय तो नहीं खरीद पाएंगे। तो भारत का मार्केट, फिर भारत में भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जैसे कि वन प्लस और सैमसंग। अगर एक मार्केट उठ के जाता है तो दूसरा तैयार खड़ा रहता है। जैसा कि आपको पता है कि जब चाइना का टिकटॉक उठ के गया था तो भारत में इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट कैसे फेमस हो गए और उन्होंने जगह ले ली। तो अगर ये
आईफोन अगर भारत से जाता है तो इसका नुकसान आईफोन को ही होगा। भारत के लोगों की नौकरियां जाएंगी और जहाँ पे मार्केट होता है वहाँ पे तो कोई नया ऑप्शन लोग ढूंढ ही लेते हैं। वैसे भी भारत के लोग बड़े इनोवेटिव होते हैं। और तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, ट्रंप की नाराजगी एप्पल कंपनी को नुकसान पहुंचाएगी? हाँ, बिल्कुल पहुंचा सकती है दोस्तों। भारत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे एप्पल बहुत सारे अपने आईफोन सेल करते हैं। तो ऐसे में भारत से दूरी बनाना एप्पल के लिए नुकसानदायक और घाटे का सौदा हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सही कर रहे हैं भारत के साथ? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।